हेलो दोस्तों, मैं अजय प्रताप सिंह। दोस्तों ये समझ लीजिए कि ये एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छी खबर है। देखिए ये कह सकते हो जो इस बार लोगों ने एग्जाम दिया था, यानी कि कुछ फॉर्म भरे फिर उसके बाद जो एग्जाम दिया, बहुत कम संख्या रही है। और कुछ ऐसे कारण है कि इस बार कट ऑफ कम जाने वाली है। क्या कारण है? बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जो मैं आपको बताऊंगा। ये समझो ये बहुत अच्छा मौका है। जो एसएससी जीडी का एग्जाम दिए तो उनको सिलेक्शन पाने का बहुत आसान मौका है। ठीक है, शायद उनका मतलब कह सकते हो सिलेक्शन ना होता, लेकिन यहाँ पे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों होगा मैं आपको कारण बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले कारण देखिए यहाँ पे। देखिए जैसे कि 52,69,000 लोगों ने लगभग ये क्या हुआ था, फॉर्म भरा था। ठीक है, एपीयर कितने हुए हैं? 25,21,000 कुछ हुए हैं। ठीक है, ये जो आरटीआई डाली गई थी उसके थ्रू ये पता लगा है डेटा। तो इसमें बताया गया कि 52,69,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। इसमें 25,21,000 लोगों ने मतलब कह सकते हो एग्जाम दिया है। अब देखिए सबसे बड़ी बात तो ये कि अभी तक सब कभी भी 50% से कम अटेंडेंस नहीं रहती थी। ठीक है, लेकिन इस बार क्या हुआ, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 47 कुछ समथिंग अटेंडेंस गई है। ठीक ना, 47 प्लस कुछ अटेंडेंस है आप कह सकते हो। ठीक है, 47 पॉइंट कुछ यहाँ पे कह सकते हैं, 47.8 समथिंग कुछ कह सकते हैं। ठीक है ना, लगभग। ठीक, तो ये अटेंडेंस गई है इस बार। तो ये बहुत कम गई है, 50 से भी कम गई है। अब मेन बात आती है क्यों ये कंपटीशन कम हो जाएगा। देखो ध्यान से समझो यहाँ पे। देखिए सबसे बड़ी भर्ती जिसमें एसएससी जीडी वाले जो छात्र सबसे ज्यादा होते यहाँ पे, समझिएगा बात को। यूपी पुलिस कांस्टेबल में लगभग 60,000 यानी कि 63,000 समथिंग कुछ थी वैकेंसी। ठीक है ना, 63,000 कुछ वैकेंसी थी जो भी थी। ठीक है, 60 से ऊपर ही थी। ठीक है, अब समझ सकते हो यही लोग क्या होता है एसएससी जीडी में चले जाते। यही लोग एसएससी, अगर ये भर्ती ना हुई होती तो यही लोग एसएससी जीडी में इन्हीं में से चले जाते। जो वैकेंसी एसएससी जीडी की थी इन्हीं में से चले जाते वो लोग। लेकिन हुआ क्या, ये लोग चले गए एसएससी जीडी में अब। ठीक है, सॉरी पुलिस कांस्टेबल में। अगर इनका यहाँ सिलेक्शन या ये एग्जाम ना हुआ होता या ये रिजल्ट आया ना होता, थोड़ा लेट हो रहा होता रिजल्ट, तो ये लोग कहाँ चले जाते? तो ये एसएससी जीडी में चले जाते। तो कह सकते हो जो एसएससी जीडी में 63,000 के बाद जिनका नंबर आना है, कह सकते हो। ठीक है, 63 ऐसा समझो जो वैकेंसी आपकी है। ठीक है, जो एसएससी जीडी में वैकेंसी है आपकी, उसे तो छोड़ ही दो, वो तो छोड़ ही दो। फिर बाकी जो ये आपका जो 63,000 में जो जितने और बचते आपके, फिर वो भी आपकी जुड़ जाती, काउंट हो जाती, तब आपका नंबर लगता। लेकिन अब होगा क्या, 63,000 ये सब निकल चुके हैं। इनके बाद के जो बच्चे आएंगे मेरिट में, समझ लो, जैसे समझो एसएससी जीडी की मेरिट बनाई जाती, पहले शुरू के 63,000 लोगों में से इन्हीं में सिलेक्शन हो जाता। जो 63,000 के बाद वाले बच्चे होते उनका तो सिलेक्शन होता ही ना। लेकिन हुआ क्या, ये चले गए पुलिस कांस्टेबल में। अब क्या होगा, अब ये जो नीचे के जो बचे हुए हैं इनका नंबर लगेगा एसएससी जीडी में। ठीक है ना, सिर्फ यही नहीं आया है, आरपीएफ आरपीएफ एसआई का भी रिजल्ट आ चुका है। ठीक है ना, आरपीएफ एसआई इसमें भी जा चुके पढ़ने वाले स्टूडेंट, इसमें भी निकल चुके हैं। ठीक है ना, एएलपी का भी आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से और भी न जाने कितने एग्जाम हो चुके हैं जिनमें छात्र जा चुके हैं एसएससी जीडी के। तो ये आप लोगों के लिए बेहतरीन मौका है। अच्छे से आपका ये समझ लीजिए, अगर आपने सही से फिजिकल की तैयारी कर ली तो आप लोगों के लिए बढ़िया मौका है। और दूसरा एक सबसे बड़ा कारण देखिए, इस बार जो रनिंग होगी रनिंग आपकी वो नॉर्मल पहले क्या होता था, आपको क्या करते थे लोग, या तो पूरा कहीं एक जगह से दूसरी जगह तक पूरा 5 किलो यानी 4800 मीटर दौड़ाते थे। ठीक है ना, 4800 मीटर दौड़ा देते थे, यानी क्या सकते लगभग 5 किलोमीटर। या ये करते थे 2400 मीटर की रास्ता होती थी, पहले यहाँ पे दौड़े, यहाँ पे कार्ड मिल जाता था, फिर वापस यहाँ पे आपको आना होता था एक समय निश्चित समय में। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब होगा आपका, देखो चिप लगेगी आपके पैर में, चिप लगाई जाएगी और 400 मीटर का एक गोला होगा। ठीक है, चिप लग जाएगी। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से दौड़ा दिया गया, यहाँ से दौड़ाया जाएगा। आपका जैसे दौड़े एक चक्कर हो गया, फिर दूसरा चक्कर होगा, तीसरा चक्कर, ऐसे आपको 12 चक्कर मारने पड़ेंगे, 12 राउंड। ठीक है, चिप आपके पैर में लग जाएगी, वो अपने आप सब कुछ काउंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे क्या होता है, इससे बहुत आसान हो जाता है उनके लिए भी, पूरा डेटा आ जाता है अपने आप, सब कुछ अपने आप हो जाता है। ठीक है, आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा, आप लगाएंगे यहाँ पे, नंबर लिख जाएगा, सबको डेटा चल जाएगा, फोटो खिंच जाएगी, दौड़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा। अब आप चाहे कैसे ही दौड़ो, कुछ भी करो, अब वो देखेंगे भी नहीं, देखें मतलब नजर तो रखेंगे, लेकिन अब ये टेंशन नहीं है कौन छूट रहा है, क्या हो रहा है, छूट रहा है तो छूटो। ठीक है, कुछ भी हो रहा है आपका अपने आप चिप में चढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज उनके लिए आसान हो गई है। ठीक, लेकिन एक चीज और बता दें, जैसे अगर आपके 12 राउंड हो भी जाते हैं, 12 चक्कर लगा भी लेते हो, आप फिर भी जब तक आपका टाइम पूरा ना हो जाए, जब तक टाइम है तब तक आप चक्कर काटते रहिए। कभी कभी क्या होता है, हम लोग गलती से ज्यादा सोच लेते हैं, जैसे राउंड सिर्फ 11 हुआ, हमने सोच लिया 12 राउंड हम मार चुके हैं। तो वो चीज आपको ध्यान रखना है, आपको चक्कर लगाते रहना है। ठीक, और प्रैक्टिस भी हो जाती है तो पता लग जाता है इतने समय में हमने पूरी कर ली होगी दौड़ कि नहीं कर ली होगी। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बात थी। आप लोग ये समझिए, अच्छा मौका है, बेहतरीन मौका है, बढ़िया जुड़ जाइए और मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। टेलीग्राम में टेक्सा नाम से है, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या यहाँ से आप लोग सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम में। जैसे और भी एग्जाम है तो उनकी तैयारी भी यहाँ पे आपको नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे। ठीक है, मिलते रहे इस वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग ऑल द बेस्ट। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।